चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1 जहां नाम में तो हिंदी है लेकिन हर रोज सिखाते हैं आपको इंग्लिश में कुछ नया और आपकी इंग्लिश को बनाते हैं और भी बेहतर। आज 104th एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर लेकर मैं आपके सामने आया हूं और इसमें ये 9 स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम फटाफट से करेंगे ट्रांसलेट। लेकिन उनके लिए आपने क्या करना है, फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। देखिए, जो स्ट्रक्चर आज हम सीखने वाले हैं वो है कम टू टर्म्स विथ, और फिर इसके आगे आप कोई भी नाउन का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली आपको जब कहना हो कि आपको कोई भी चीज या फिर किसी भी इंसान को कोई भी चीज एक्सेप्ट करनी पड़ी, मानना पड़ा, वो बेशक उसके लिए तैयार नहीं था लेकिन उसे मानना पड़ा क्योंकि वो अनप्लेजेंट था, डिफिकल्ट था उसके लिए मानना या प्रोसेस कर पाना, तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत हुई। लेकिन अल्टीमेटली उसे मानना पड़ा और उसने उस परिस्थिति से समझौता कर लिया। तो इसके लिए आप कम टू टर्म्स विद का इस्तेमाल करते हैं। अब पहला स्टेटमेंट आता है, उसे अपनी गलती को मानना पड़ा। मान लीजिए किसी लड़के की बात हो रही है तो आप कहेंगे ही हैड टू, क्योंकि एक सेंस ऑफ कंपल्शन आ रहा है यहाँ पर। ही हैड टू क्योंकि उसे मानना पड़ा। अगर ये कहा जाता कि उसने अपनी गलती को मान लिया तो कहते ही केम टू टर्म्स विथ, और फिर अपनी गलती के लिए हिज मिस्टेक कह देते। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे ही हैड टू कम टू टर्म्स विथ, और अपनी गलती के लिए आप हिज मिस्टेक का इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पर। आसान है ना? अब ये सारे के सारे बाकी मैंने जानबूझकर आज आसान स्टेटमेंट्स रखे हैं क्योंकि आप में से कई बार लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि मतलब ये तो कमेंट ही नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो इस वजह से थोड़े आसान, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले बन जाए, उसके बाद मुश्किल वाले भी करेंगे। हमें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यहाँ पिछली बार में जैसे हमने हैड टू का इस्तेमाल कर लिया, वैसे ही हम इस बार वी शुड का इस्तेमाल कर लेंगे। जब चाहिए का सेंस है तो शुड का तो इस्तेमाल करना चाहिए। और कम टू टर्म्स विथ, और सच्चाई के लिए आप ट्रूथ का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये चीज का ध्यान रखिएगा, सच्चाई एक ही होती है, ये मैं हमेशा बोलता रहता हूं। क्योंकि सच्चाई एक ही होती है तो इसी वजह से आप हमेशा सच्चाई के केस में पहले द का इस्तेमाल करते हैं। सो वी शुड कम टू टर्म्स विथ द ट्रूथ। कम टू द टर्म्स मत कर दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। उसने अपने तलाक को स्वीकार कर लिया। अब पिछली बार हमने ही का इस्तेमाल किया था तो इस बार शी का इस्तेमाल कर लेते हैं। शी स्वीकार कर लिया, सो शी केम टू टर्म्स विथ हर, अपने तलाक को, सो इस वजह से हर, और तलाक के लिए आप डिवोर्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। शी केम टू टर्म्स विथ हर डिवोर्स। शी केम टू टर्म्स विथ हर डिवोर्स। फिर आता है उसे अपनी बीमारी को मानना पड़ा। अब मान लीजिए कोई लाइफ लॉन्ग एलिमेंट हो गया, कोई क्रॉनिक एलिमेंट हो गई, बीपी हो गया, शुगर हो गया, तो ऐसे में इंसान को मानना ही पड़ता है कि बॉस अभी मुझे पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। तो इसके लिए आप कहेंगे ही हैड टू, मानना पड़ा फिर से, तो इस वजह से ही हैड टू कम टू टर्म्स विथ हिज। अब बीमारी के लिए आप इलनेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही चलेंगे। सो ही हैड टू कम टू टर्म्स विथ हिज एलिमेंट। उन्होंने नुकसान को स्वीकार कर लिया। दे, अब स्वीकार कर लिया, इसके लिए आप कहेंगे दे केम टू टर्म्स विथ द लॉस। दे केम टू टर्म्स विथ द लॉस। दे केम टू टर्म्स विद द लॉस। उसे अपने नए जीवन को अपनाना पड़ा। फिर से इस बार ही का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो ही हैड टू कम टू, अरे, कम टू टर्म्स विथ, अपने नए जीवन, his new life. He had to come to terms with his new life. उसने अपनी सीमाओं को स्वीकार किया। She, और प्लीज इसको किसी और सेंस में मत लीजिएगा। मैं जब कभी भी उसे उसने का इस्तेमाल हो रहा है तो कभी ही का कभी शी का इस्तेमाल कर रहा हूं। सो शी एक्सेप्टेड टू, आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, शी केम टू टर्म्स, शी केम टू टर्म्स विथ, अपनी सीमाओं को, तो इसके लिए आप कह देंगे हर लिमिट्स।
शी केम टू टर्म्स विथ हर लिमिट्स, शी केम टू टर्म्स विथ हर लिमिट्स। हमें बदलाव को अपनाना सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। वी शुड, हमें चाहिए सीखना, लर्न, बदलाव को अपनाना। तो इसके लिए आप कहेंगे वी शुड लर्न टू कम टू टर्म्स विथ। अब बदलाव के लिए आप चेंज वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी शुड लर्न टू कम टू टर्म्स विथ चेंज। आप चाहें तो यहां पर लर्न टू को भी अवॉइड कर सकते हैं, तब भी ये सेंस बनाएगा। वी शुड कम टू टर्म्स विथ चेंज, वी शुड कम टू टर्म्स विथ चेंज भी चलेगा यहां पर। इनफैक्ट ये ज्यादा कंसाइज है और ब्रेविटी का भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है, तो इस वजह से मैं तो रेकमेंड करूंगा आप इसी का इस्तेमाल करिए। उसने अपनी असफलताओं को स्वीकार किया। अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वो आपका चैलेंज है। फटाफट से कीजिए इसे ट्रांसलेट, डालिए कमेंट बॉक्स में और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। वी आर अप्रोचिंग 1000, आपको भी पता है 1000 के पूरा होने के बाद क्या क्या होने वाला है। लाइव सेशंस और साथ में कैश प्राइजेस जीतने का मौका। बहुत बड़ा अमाउंट ऑब्वियसली कौन बनेगा करोड़पति, जितने बड़े अमाउंट की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ थोड़े थोड़े बहुत कैश प्राइजेस जो आपको इंकरेज करेंगे, आपकी लर्निंग को भी इंप्रूव करेंगे। करते हैं आज का वीडियो यहीं पे खत्म, मिलते जल्दी।